नमस्कार। मैं मोहम्मद इसहाक खान, जहां हमारी मुलाकात होती है आपसे बूदे टाकीज में। ओझल, इस सिलसिले को आप भूले तो नहीं है ना? इस सिलसिले में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो या तो साहित्य से जुड़े शब्द होते हैं, या परंपराएं होते हैं, या रीति रिवाज हो सकते हैं। हम उनकी चर्चा करते हैं जो आज वो हम उनसे दूर हो रहे हैं, या वो हमारे बीच से विलुप्त हो रही हैं वो बातें। दरअसल विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह एक सामाजिक जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए। इसमें क्या होता है कि कई दिन पहले इसकी शुरुआत हो जाती है। पहले तो रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, ये तो अलग बात है, एक सामाजिक प्रक्रिया है रिश्तों को बुलाना, इकट्ठा करना। लेकिन आंगन में, घर के आंगन में, हालांकि अब आंगन भी नहीं रह गए हमारे साथ, हमारे मकानों में आंगन की भी कमी हो गई है, लेकिन जहाँ हमारे घर होते हैं, पारंपरिक घर हैं, वहाँ पर आंगन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे घर का। और उसी आंगन में मंडप छाजन होता है, यानी कि मड़वा छवाया जाता है। शादी से 2-3 दिन पहले की बात होती है ये, जिसके नीचे की हल्दी लगती है, उपटन लगती है, बहुत सारी पूजा पाठ होते हैं। इस मड़वे का महत्व ये है, इसमें एक तो बांस के डंडे लगाए जाते हैं, हरे हरे बांस के डंडे, और काट करके, वो भी नेक दस्तूर ले करके काटने वाले जाते हैं और काट के लाते हैं, फिर मंडप बनाते हैं, उनको दस्तूर मिलता है, उनको नेक मिलता है। बांस लगाने का मतलब ये है, इसका वंश परंपरा से इसका प्रतीक है, यानी कि जिनका विवाह हो रहा है, जिनकी शादी हो रही है, उनके वंश बढ़े। ये तो बांस का प्रतीक है। इसमें केले के पत्ते लगाए जाते हैं, और केले के पत्तों में ऐसा विश्वास है कि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है, उनकी उपस्थिति हो जाती है वहां पर। कलश सजाए जाते हैं, कलश में भी कई देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर गृहस्थी के भी कई सामान रखे जाते हैं। खास तौर पर बट्टे हैं, सील है, चक्री है, मूसल है, इस तरह के सामान होते हैं जो कि एक गृहस्थी के प्रतीक हैं, यानी कि इनका गृहस्थ जीवन सफल हो और आनंददायी हो, इस तरीके से गृहस्थी के सामान जुटाए जाते हैं। और अगर आप बीच में देखेंगे तो एक हल का हरिश लगाया जाता है, इस तरीके से उल्टे तरीके से लगाया जाता है, और नीचे उसकी डंडी होती है। हरिश यानी हल लगाया जाता है। हल ये प्रतीक है एक गृहस्थ जीवन के विकास के लिए। इस तरीके से पूजा पाठ के दौरान ही मंडप का छाजन होता था, कलश स्थापित करना, और इसी मंडप के नीचे ही, हालांकि उसके 4 पाए होते हैं, एक बीच का खंभा होता है, और उसी के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं। असली फेरा वही है जो पंडित जी कराते हैं, उस मंडप के नीचे आंगन में। सारे घर की औरतें और बाराती वहां बैठे होते हैं, मंत्रोच्चार होता है, और वो फेरे लेते हैं। असली फेरे यही है। और हाँ, इन दिनों तो बड़े ही कृत्रिम ढंग से मंडप सजा लिए जाते हैं, मल्यार्पण कर फेरे होते हैं, और वहां पर अग्निदेव जो है, एक प्रमाण स्वरूप वहां पर स्थापित होती है अग्निदेव, और यही एक तरह से गवाह होते हैं दोनों के विवाह के जोड़े में बंधने का, एक गवाह होते हैं अग्निदेव, और इन्हीं के अग्निदेवता के ही चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो मंडप छाजन, घृतढरी, मट कोड़वा, हालांकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की बातें हैं, वहीं की ये संस्कार हैं, वहीं की परंपराएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तरीके से ये निभाए जाते थे। चाहे अमीर से अमीर आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, मंडप छाजन जरूर होता था उनके आंगन में। अब ये धीरे धीरे ये परंपराएं छूटती जा रही हैं, आधुनिकता को हम ओढ़ते जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जो एक सांस्कारिक तरीके से विवाह होते थे, उनकी जो स्थिरता होती थी, उनके जो महत्व होते थे, और काफी दूर तक वो स्मृति चिन्ह में बने होते थे कि हमारी शादी इस मंडप में हुई थी, इस तरीके से हुई थी। और रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, फिर नेक दस्तूर का दौर चलता था, दूल्हा सब कुछ निवृत्त हो करके कोहबर में बिठाए जाते थे। हमने कोहबर की भी चर्चा की है आपसे, अगर आपको याद अगर है तो कोहबर की चर्चा की है कि कोहबर में जब दूल्हे दुल्हन को बिठाया जाता है, उनसे हंसी मजाक होती है, और अपने इष्ट देव को वहाँ पर
सामने मान करके ये शपथ लेते हैं, एक तरीके से दूसरे को वचन देते हैं कि हम सातों जन्म तक ये निभाएंगे साथ। इस तरीके से कोहबर का भी हमने चर्चा की है, और हाँ, सिंदूर की भी हमने चर्चा की है विवाह में। लेकिन आज हम खास तौर से मंडप की बात कर रहे हैं। तो इस मंडप का जो महत्व है, आप वेदों में, पुराणों में भी इसके बारे में जान सकेंगे। और जो भी विवाह संस्कार कराते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, महाराज होते हैं, उनसे आप अगर पता करें तो हम आपको भरपूर तरीके से बता देंगे कि मंडप का क्या महत्व है, जिसे कि हम भूलते जा रहे हैं, इस रिवाज को हम छोड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसे जो हमारे संबंधों को मजबूती तरीके से बांधते थे, उन सब रिश्तों को हम छोड़ते जा रहे हैं और आधुनिकता को ओढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये समय के साथ परिवर्तन होता रहना भी चाहिए, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति बदलती है तो हम भी बदलते हैं, परंपराएं भी बदलती हैं, हमारे संस्कार भी बदलते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अपने जड़ से जुड़े रहिए। इसी तरीके से जैसे कि आप जुड़े हुए हैं हमारे इस बूंदे टाकिज से और हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर इसी तरीके की बातें और सुननी है और जाननी है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। और कहाँ कहाँ आप हमें पा सकते हैं, इन्हीं नए और चुटीले, रसीले और महत्वपूर्ण भावुक बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यही हम आपसे कहना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे बारे में, हमारे इस टाकिज के बारे में, हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें पहुंचा सकते हैं सब्सक्राइब करते हुए इन सभी माध्यमों से। नमस्कार।